हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नए प्रश्नों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ ले तो उसको हम कैसे हल करें। तो आइए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको इस तरह का प्रश्न समझ में आएगा। देखिए, वर्ग के अंदर एक ही संख्या बार बार पूछी गई है और यह संख्या इनफाइनाइट तक है। तो इस संख्या का सबसे पहले हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 होगा। तो आइए उसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इस संख्या को बाहर लाएंगे, उसको ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर सिर्फ 1 हो। तो 5 चौके 20, 5 और 4 का करते हैं, 5 चौका 20, और इन दोनों का अंतर 1 मिल रहा हमको। इन दोनों संख्या का अंतर सिर्फ 1 हो। अगर प्रश्न में प्लस दिया हो तो हम बड़ी संख्या लेंगे। अगर प्रश्न में नेगेटिव है तो हम छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न में है वो हमारा जो है प्लस दिया हुआ है, तो इसलिए जो 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। तो जो संख्या दी हुई है वह है 72। तो 72 को हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर हमें सिर्फ 1 मिले। 9 8 72, इसका अंतर सिर्फ 1 मिला हमें। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे कौन सी हमें संख्या लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो प्रश्न में देखिए प्लस दिया हुआ है, जहाँ प्लस दिया होता है क्वेश्चन में वहाँ पे हम बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें हमारी कौन है, तो 9 है। तो यहाँ पे 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। देखिए, अंडर रूट में जो वर्ग में है वो संख्या है 6। 6 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे, 6 का हम ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे जिसका अंतर हमें सिर्फ 1 मिले। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, दोनों का अंतर हमें 1 मिला, यानी दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, तो जहाँ प्लस दिया हुआ होता है वहाँ हम बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, हमारी 3, वही 3 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है और जो संख्या दी हुई है वर्ग के अंदर वो संख्या है 12। 12 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका डिफरेंस सिर्फ 1 हो। तो 4 तिहाई 12, दोनों का अंतर 1 मिला हमें। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी कौन हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पॉजिटिव है। तो जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ हम बड़ी संख्या लेते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव होता यानी माइनस होता तो हम इसका आंसर 3 होता। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 4।